नमस्कार दोस्तों, कृष्णा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बाज पढ़ाएंगे। बाज क्या होते हैं, बाज कितने प्रकार के होते हैं, उनको पढ़ाएंगे। तो वह बाज क्या होते हैं, बाज के कितने भेद होते हैं। बाज के कितने भेद होते हैं? बाज के 3 भेद होते हैं। एक तो होता है कर्तरीवाज, दूसरा होता है कर्मवाज, तीसरा होता है भाववाज। बाज के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। बाज की परिभाषा लेते हैं हम कि बाज की क्या परिभाषा है। बाज की क्या परिभाषा है? जिस क्रिया से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं? बाज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बाज कहते हैं। जिस क्रिया से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता हो, उसे बाज कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? जैसे हमने आपको बताया, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं: कर्तरीवाज, कर्मवाज और भाववाज। तो जैसे आप इसको, जैसे हम ये बताएंगे आपको, जो कर्तरीवाज को कर्मवाज में कैसे बदलते हैं, कर्मवाज को भाववाज में कैसे बदलते हैं। तो आपको एक बार बाज की डेफिनेशन समझ में आई क्या? तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। जैसे बाज क्या है? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में क्रिया कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है, उसे बाज कहते हैं। यानी कहा जाए कि क्रिया है, उसमें कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, यही वाच्य है। जहाँ कर्ता की प्रधानता है वह कर्तरीवाच, कर्म की प्रधानता है वह कर्मवाच, भाव की प्रधानता है वहाँ भाववाच होता है। तो क्लियर कि बाज किसे कहते हैं, वो आप क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लेते हैं कर्तरीवाच को। अब लेते हैं कर्तरीवाच को। कर्तरीवाच क्या होता है? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, जैसे हमने अभी बताया आपको, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, उसे क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, उसे क्या करते हैं? कर्तरीवाच। इसमें क्या होता है? क्रिया का सीधा संबंध क्या होता है? कर्ता से होता है, उसे कर्तरीवाच कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, मोहन गाना गाता है, रीना स्कूल जाती है। जैसे एक और, राधा क्रिकेट खेलती है। राधा के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, राधा से खेला नहीं होता। इसमें यह भाववाच्य है, कर्तरीवाच्य क्या बात है इसमें? तो राधा क्या है? खेल रही है। राधा क्या है? खेल रही है। उसमें क्या है? कर्तरीवाच्य। जैसे कि हमने दोबारा रिपीट करते हैं। राम पत्र लिखता है, मोहन गाना गाता है, रीना स्कूल जाती है। तो ये किसके है? कर्तरीवाच का उदाहरण है। किसका है? ये कर्तरीवाच का उदाहरण है। दोबारा बताते हैं, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, उसे कर्तरीवाच होती है। जैसे कृतवाच्य है। कृतवाच्य में क्या है? कृतवाच्य में क्या है? जिस वाक्य में क्रिया की कर्ता के अनुसार होती है, जिस वाक्य में की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, उसे क्या है? कर्तरीवाच्य कहते हैं। इसमें क्या है? कर्ता की प्रधानता होती है। क्या होती है इसमें? कर्ता की प्रधान होती है। बस हमें इसका वर्ड पकड़ना है और कुछ नहीं पकड़ना। ये कर्तरी मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता, कर्तरी मतलब कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच जिसमें कर्म की प्रधानता है। कर्तरीवाच को हमेशा इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव। कर्तरीवाच को कहते हैं एक्टिव, कर्मवाचक को होते हैं पैसिव। ये क्या है? एक्टिव पैसिव। ये एक्टिव ये वॉइस वाले क्या है? इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं वाच्य को। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। जैसे राम पुस्तक, इसमें क्या है? इसमें क्या है? कर्ता की प्रधानता है। जैसे राम पढ़ता है। जैसे राम पढ़ता है। जैसे हमने राम पत्र लिखता है, तो राम क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। इसमें पत्र कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है। कर्ता कौन हुआ? राम हुआ। मोहन गाना गाता है। कौन गाना गा रहा है? मोहन गाना गा रहा है। कौन गा रहा है? मोहन गाना गा। यहाँ पर कर्ता कौन हुआ? मोहन। रीना स्कूल जाती है। कौन जा रही है स्कूल? कौन कर रही है? कर्ता कौन है इसमें? जाने वाला कौन है? रीना है। तो यहाँ क्या भैया? रीना कर्ता की प्रधानता है, तो रीना क्या? रीना हुई क्या हुई भाई? एक यहाँ कर्ता की प्रधानता है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो रहा है। यहाँ क्या है?
कर्ता की प्रधानता है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो रहा है, अतः यहाँ कर्तृवाच्य होगा, अतः यहाँ कर्तृवाच्य होगा। अगला आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है, जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है उसे क्या कहते हैं? हम कर्मवाच्य कहते हैं। जिस किसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो व क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो तो वहाँ क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। वहाँ क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। इसकी पहचान क्या है? जैसे के द्वारा, ने, इसमें क्या है? इसकी पहचान है। जैसे राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है। राम कहाँ जाता है? रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है। हाँ, तो इसमें क्या है? राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है। अगला है जैसे फैक्ट्री बंद करा दी गई। क्या है? फैक्ट्री बंद करा दी गई, पत्र लिखा गया, दूध पिया गया, प्यार किया गया। ये क्या है? कर्मवाच्य के उदाहरण है। ये क्या है? जैसे कर्मवाच्य का एक और उदाहरण बताते हैं। जैसे सुमन के द्वारा आम खरीदे जाते हैं। सुमन के द्वारा आम खरीदे जाते हैं, तो यहाँ क्या है? आम क्या हुआ? आम क्या हुआ? कर्म हुआ। किसके द्वारा खरीदे जा रहे हैं? किसके द्वारा क्या खरीदा जा रहा है? सुमन के द्वारा आम खरीदे जाते हैं, तो इसमें क्या हुआ है? कर्मवाच्य हुआ। अगला आता है भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता व गौण अर्थात कर्ता व कर्म गौण होता है, कर्ता व कर्म गौण होता है, लेकिन भाव की प्रधानता होती है, तथा क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है। क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है, वहाँ क्या होता है? भाववाच्य होता है। जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है, वहाँ क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। इसमें क्या है? भाव की प्रधानता होती है, कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होती है। इसमें क्या है? भाववाच्य में क्या है? इसमें से वर्ड ज़्यादा आता है। इसकी ट्रिक है क्या? इसमें जैसे राम से खेला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, हाँ, यहाँ मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाना नहीं जाता, इसमें से ज़्यादा आता है। इसमें क्या है? नकारात्मकता की इसमें इसके भाववाच्य के क्या